लोकसभा की 542 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों के मुताबिक एनडीए को 300 से कम सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी को 250 से कम सीटें मिलती दिख रही हैं। अब सवाल है कि बीजेपी के लिए उनके सहयोगी दल कितने अहम होंगे। सरकार बनाने में नीतीश कुमार की जेडीयू, जयंत चौधरी की आरएलडी और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का रोल अहम होगा। बिहार में भी बीजेपी 2019 के मुकाबले पिछड़ गई है। हालांकि जेडीयू ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी की सीटें फंस गई हैं। जेडीयू जहां 16 में से 14 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। बीजेपी ने बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी अपनी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी कुल 25 में से 16 सीटों पर आगे है। वहीं उसकी सहयोगी भाजपा और जनसेना पार्टी क्रमशः 3 और 2 सीटों पर आगे है। अब एनडीए सरकार में टीडीपी को अहम सहयोगी के तौर पर देखा जाएगा और ये भी साफ है कि मंत्रिमंडल के गठन में भी अहम रोल होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। भाजपा उम्मीदवार 35 सीट पर और सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में आरएलडी को भी एनडीए में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने कोटे में आई सभी सीटों पर बढ़त बना ली है। चिराग पासवान की पार्टी अपनी सभी 5 सीटों पर लीड कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान भी एनडीए के अहम साथी के तौर पर देखे जा रहे हैं। बिहार में बीते दिनों में नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव साथ लड़े। हालांकि नीतीश कुमार को विश्वसनीय साथी के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो कई बार अपना पाला बदल चुके हैं। बीजेपी को कई हिंदी भाषी राज्यों में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ दक्षिण के राज्य कर्नाटक में जहां भाजपा मजबूत स्थिति में थी, वहां भी उसे नुकसान होता नजर आ रहा है। जिन राज्यों में भाजपा नीत एनडीए को नुकसान हो रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। इन सब में सबसे ज्यादा झटका भाजपा को यूपी में लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की 80 सीटों में से भाजपा ने 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा यहाँ 33 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने यहाँ 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनडीटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट।